दोस्तों स्टैचूज़ के बाद में जब भी पहले कभी बात हुआ करती थी तो विदेशों का नाम सबसे पहले लिया आता था। इंडिया का नाम दूर दूर तक कहीं भी नहीं होता था। मगर दोस्तों अब इंडिया का नाम सबसे पहले लिया आता है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इंडिया में स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बनवाई गई है, जैसे कि आप सभी जानते हो। मगर दोस्तों अब इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू राजस्थान के नाथद्वारा में बनवाया गया है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। दोस्तों मैं हूं माहिर और आप देख रहे हो घुमक्कड़ बॉय। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आप राजस्थान के नाथद्वारा यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कैसे पहुंच सकते हो, वहां पहुंचने में आपका क्या क्या खर्चा होगा और वहां पर आप अगर स्टे करना चाहते हो तो आप कहां पर स्टे कर सकते हो और इस स्टैच्यू की क्या क्या खासियत है, इस बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि आप जो श्रीनाथ टेम्पल है, जो वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, आप वहाँ पर कैसे जा सकते हो। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की क्या क्या खासियत है या फिर इसे आप कहाँ जाकर लॉन्ग व्यूज़ के देख सकते हो, इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव की मूर्ति के बारे में। यह मूर्ति राजस्थान में उदयपुर के नाथद्वारा में बनवाई गई है। इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ व विश्वास स्वरूपम यानी कि विश्वास की मूर्ति रखा गया है। यह मूर्ति किसी सरकारी फंड से नहीं बल्कि मिराज ग्रुप के सौजन्य से बनवाई गई है। इनके ऑनर मदन लाल पालीवाल जी है। मूर्ति से कुछ दूरी पर ही मिराज ग्रुप का शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट भी मौजूद है। यह मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद भारत की दूसरी और वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी मूर्ति है और भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसकी हाइट 351 फीट है और आधार 110 फीट, जिसमें इनका पंजा 65 फीट और पंजे से घुटने तक 150 फीट, कमर तक 175 फीट, कंधे तक 280 फीट है और भगवान शिव का चेहरा 60 फीट और छठा 16 फीट और उनके त्रिशूल की हाइट 315 फीट की है। इस मूर्ति के आधार को जिसे पहाड़ी नुमा बनाया गया है उसे सिल्वर कलर और मूर्ति को कॉपर कलर जिंक कोटिंग करके दिया गया है, जिससे कि धूप और बारिश 20 साल तक भी इसका रंग फीका नहीं कर पाएगी। भगवान शिव के सर के अंदर 2 टैंक बनाया गया है, जिसमें से एक टैंक से पानी उनकी जटाओं से निकलेगा और भगवान शिव का अभिषेक करेगा और दूसरे टैंक का पानी इमरजेंसी होने पर काम आएगा। मूर्ति के अंदर 4 लिफ्ट बनवाई गई है, जिसमें 2 लिफ्ट वीआईपीओ के लिए और 2 लिफ्ट आम लोगों के लिए होगी, जिसमें 2 लिफ्ट 110 फीट और 2 लिफ्ट 280 फीट तक भगवान शिव के कंधों तक जाएगी, जिसमें वहां पर 2 बालकनी बनवाई गई है, एक राइट साइड में 280 फीट पर और एक लेफ्ट साइड में 270 फीट पर। वहां से आप 20 किलोमीटर तक पूरे नाथद्वारा का अमेजिंग व्यू देख पाओगे और मेंटेनेंस के लिए अंदर 3 सीढ़ियां भी बनवाई गई है। इस विशाल मूर्ति का बेस 30 मीटर और बाएं 25 मीटर का है। केवल इस मूर्ति का 10 फीट भाग ही जमीन के अंदर है। इस मूर्ति का विंड टनल टेस्ट यानी कि ऊंचाई पर हवा का प्रेशर टेस्ट सिडनी में हुआ है। इस मूर्ति का 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली तेज हवा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ज्यादातर मूर्ति लोहे और स्टील से बनाई जाती है, मगर यह इंडिया की पहली मूर्ति होगी जिसमें आरसीसी सीमेंट और कंक्रीट का यूज किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में 90 इंजीनियरों का स्टाफ और 900 कारीगर लगे हुए हैं और इस मूर्ति का यह एरिया 27,000 स्क्वायर फुट यानी कि 25.2 बीघा में फैला हुआ है। 1 बीघा में तो केवल मूर्ति ही बनाई गई है। लोगों की श्रद्धा के लिए यहाँ पर एक 300 फीट की और एक 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा भी बनाई गई है और यहाँ पर लोगों के लिए 3 गार्डन जैसे हर्बल गार्डन, टेरेस गार्डन, मेज गार्डन और एडमिन बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, बाजार, म्यूजिकल फाउंटेन, ओपन प्लेटफॉर्म आदि बनवाए गए हैं और इस गेट से लोगों के अंदर आने की एंट्री होगी। और भगवान शिव के ठीक सामने 25 फीट ऊंची और 37 फीट चौड़ी भव्य नंदी भी बनवाई गई है, जिसको बनाने में 2 महीने का समय लगा है। यह विशाल मूर्ति रात को भी दूर से नजर आ सके, इसलिए इसे रोशन करने के लिए लाइटिंग का काम मॉस्को कंपनी को दिया गया है, जो हमारे कपिल देव जी की है और वह यहाँ आकर इस मूर्ति के दर्शन भी कर चुके हैं। दोस्तों भगवान शिव के इस मॉडल को मानेसर गुड़गांव में बनाया गया है, जिसे मूर्ति का नरेश कुमावत ने बनाया है। दोस्तों कोटा का हैंगिंग ब्रिज बनाने वाली कंपनी शाहपुर जी पालन वही इस मूर्ति को बनाने का काम कर रही है। तो चलिए आप जानते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ आने के लिए आपको नाथद्वारा आना होगा। यहाँ पर आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मावली जंक्शन पड़ेगा। आप उदयपुर भी आ सकते हो। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से नाथद्वारा 62 किलोमीटर पड़ेगा और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से आपको 54 किलोमीटर पड़ेगा, मगर मावली जंक्शन से आपको सबसे पास पड़ेगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको निजामुद्दीन से शाम को 7 बजे मेवाड़ एक्सप्रेस निकलती है, जो आपको मावली जंक्शन सुबह 6:15 तक उतार देती है।
इसकी स्लीपर टिकट आपको 415 रुपीज़ की पड़ेगी। महाबली जंक्शन से बाहर निकलते ही आपको बस, ऑटो और वैन नाथद्वारा के लिए मिल जाएगी। पर्सनल ऑटो आपको 400 रुपीज़ और वैन 600 रुपीज़ चार्ज करेगी। मगर आप बस से जा सकते हो। उसकी टिकट 30 रुपीज़ जेंट्स की और 20 रुपीज़ लेडीज की होगी। नाथद्वारा पहुंचने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम लगेगा। मगर दोस्तों ध्यान रखें, आप नाथद्वारा बस स्टैंड पर ना उतरे, आप उससे पहले ही नाथद्वारा चौक पर ही उतर जाए। आप पहले ही बस कंडक्टर को बोल दीजिएगा कि हमको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जाना है, इसलिए वह आपको चौक पे उतार देगा। यहाँ से आपको स्टैच्यू दूर से ही दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आप श्रीनाथ जी टेम्पल और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ दोनों ही जगह पर जा सकते हो, जो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो या फिर आप ऑटो करके भी जा सकते हो। पर्सनल ऑटो आपसे 50 रुपीज़ चार्ज करेगा और शेयरिंग में 10 रुपीज़। यहाँ से चलते ही आपको कुछ दूरी पर स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का एंट्री पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से चलकर आप इस गेट से स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की एंट्री करोगे। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ अभी बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। वैसे तो यह अगस्त तक ओपन होने वाला था, मगर लॉकडाउन की वजह से इसका काम रुक गया है और अब यह साल के एंड तक ही ओपन हो पाएगा। दोस्तों जैसे ही इसकी ओपनिंग डेट आएगी वैसे ही मैं आपको मेरे चैनल पर या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ से वर्ल्ड फेमस श्रीनाथ टेम्पल पैदल 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। श्रीनाथ टेम्पल की वजह से ही नाथद्वारा फेमस है, क्योंकि हमारे मुकेश अंबानी जी इनके दर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पर लोग श्रीनाथ जी को 56 भोग लगाने के लिए लोग यहाँ पर करोड़ों रुपए तक खर्च करते हैं, जिसमें वह बड़े ही धूमधाम के साथ झांकी निकालते हैं, वो भी फूलों की बौछारों के साथ, जिससे कि यहाँ के रास्ते फूलों से महकने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बाड़िया, घी का कुआं और खूबसूरत मार्केट देखने को मिलेगी और मंदिर के अंदर आपको चांदी की चाखी और सोने की चाखी देखने को मिलेगी। मगर दोस्तों आप अंदर कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हो, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं। आपको अपना सभी सामान बाहर जमा कराना होगा। अगर आप नाथद्वारा में स्टे करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर धर्मशाला और होटल इजीली मिल जाएंगे। आपको धर्मशाला 100 रुपीज़ में और 200 रुपीज़ में अटैच बाथरूम के साथ रूम मिल जाएंगे और होटल 500 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। वैसे तो आप नाथद्वारा में सभी जगह दिन भर में घूम सकते हो, मगर आप स्टे करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों श्रीनाथ टेम्पल देखने के बाद आप लाल बाग गार्डन देखने जरूर जाए, क्योंकि यहाँ पर श्रीनाथ जी की यानी कि श्री कृष्ण जी की बग्घिया अभी तक मौजूद है। यहाँ वही बग्घिया है जिसमें मीराबाई कृष्ण जी को बिठाकर लाई थी। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी करना और वीडियोग्राफी करना मना है। इसकी एंट्री टिकट है 10 रुपीज़। दोस्तों अगर आपको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के लॉन्ग व्यू देखना है तो आपको गिरिराज परिक्रमा जाना होगा। वहाँ से आपको पूरे नाथद्वारा सिटी का व्यू और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आपको छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा। दोस्तों श्रीनाथ टेम्पल, लाल बाग गार्डन और गिरिराज परिक्रमा ये सभी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के आसपास ही है। आप इन जगहों पर ऑटो से विजिट कर सकते हो। इन सभी जगहों के आपसे ऑटो वाला 200 रुपीज़ चार्ज करेगा। ऑटो आपको हर जगह से इजीली मिल जाएंगे। सो गाइस अगर आप यहाँ के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए टूरिस्टों की रिस्पेक्ट कीजिए, टूरिस्ट प्लेस पर गंदगी ना फैलाइए। मिलते हैं आपसे न्यू प्लेस के साथ। बाय एंड कीप ट्रैवलिंग।